हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटर वैल्यू। मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार और आप जो मेरे सामने इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं ये है जॉय कंपनी का मिहॉस। और ये जो स्कूटर है ना ये है भाई अनब्रेकेबल, यानी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको मिलेगी अनब्रेकेबल। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आपको काइनेटिक ग्रीन की जो लूना है उसकी आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती थी अनब्रेकेबल, लेकिन वो भाई पोपट सेगमेंट में चली जाती है। और स्कूटर सेगमेंट की बात करें तो ये भाई स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा अनब्रेकेबल। तो आज हम बात करेंगे इसी स्कूटर के बारे में, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस रहेगी, फीचर्स इसके क्या रहेंगे, टॉप स्पीड इसकी क्या रहने वाली है, टॉप रेंज क्या रहने वाली है, और हाँ इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो क्या रहने वाली है सब्सिडी को हटाकर। तो बात करें पहले इसके लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ इसका जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। जितनी अच्छी आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल लगती है उतनी ही अच्छी आपको इसकी जो बैक प्रोफाइल है वो आपको लगती है, लेकिन इसकी बैक प्रोफाइल को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल को। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर राउंड शेप में इसकी जो आपको हेडलाइट है वो आपको मिलेगी, जो कि आपको फुली एलईडी में रहने वाली है। जी अगर आप देखें तो आपको ये लोगो टाइप में इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको मिलेगी, मिहॉस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इंडिकेटर की बात करें तो भाई जैसे भाई आपको किसी कार वगैरह में जो बैक इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं उसी तरह आपको यहाँ इसके जो फ्रंट इंडिकेटर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फुली एलईडी में देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा बात करें इसके कलर के बारे में, तो अगर आप इसके कलर को देखें तो ये आपको हल्का सा स्काई ब्लू आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक सॉफ्ट टच में देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट फेंडर की बात करें तो बॉडी ही कलर में आपको इसका जो फ्रंट फेंडर है वो आपको मिलेगा। अब ये जो पूरा स्कूटर है ये ब्लैक और स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो लुक है ना ये आपको मिलेगा पूरा ब्लैक कलर में, जो कि आपको फाइबर का रहने वाला है। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो नॉन ब्रेकेबल आपको यहाँ मिलती है बिल्ड क्वालिटी। अब इसके मटेरियल की बात करें तो भाई ये आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल रॉक। अब इंडस्ट्रियल रॉक एक मटेरियल होता है जिससे आपको ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसी मटेरियल से इस स्कूटर को बनाया गया है। अब देखते हैं इसके फ्रंट व्हील को, तो आपको यहाँ पर ऑल ब्लैक कलर में आपको इसके फ्रंट व्हील आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। और सीएट कंपनी की आपको मिलेंगे टायर, और 90x90x12 की आपको यहाँ मिलेगी टायर प्रोफाइल। तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर 12 इंच के जो बड़े अलॉय व्हील हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इससे देखो क्या फ़ायदा होता है कि जितने बड़े व्हील होंगे आपके स्कूटर का जो माइलेज है, जो रेंज है वो आपको बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, और जो स्कूटर के फिसलने का खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पर लगभग 200 या फिर 220 mm की आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक। सीबीएस आपको मिल जाता है ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, और ये भाई आपको मिल जाएंगे इसके कैलिबर। और साथ ही आपको यहाँ मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो फ्रंट में आपको मिलेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब रियर में सस्पेंशन कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले थोड़ा बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आप इसकी साइड पैनल को देखें तो आपको यहाँ पर बॉडी कलर में ही इसका जो साइड पैनल है वो आपको देखने को मिल जाता है। और पीछे देखें तो आपको यहाँ पर ये मिलेंगे लेडीज़ फुटरेस्ट, और नीचे आपको मिल जाएगा एक मफगार्ड। और साथ ही आपको यहाँ पर जॉय ई बाइक की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो रियर में भाई आपको एलईडी में मिल जाएगी इसकी टेल लाइट, और एलईडी में ही आपको मिल जाएंगे इसके इंडिकेटर। लेकिन अगर आप इसकी डिज़ाइन को देखें तो पीछे की जो भाई जो डिज़ाइन है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी लगती है जैसे भाई कोई रॉकेट वगैरह हो। और आपको यहाँ मिलेगी नंबर प्लेट लगाने की जगह, क्योंकि ये जो स्कूटर है ये है आरटीओ रजिस्टर। अब थोड़ा देखते हैं भाई इसकी मोटर को कि हमें मोटर कितने वाट की मिलती है। तो आपको यहाँ पर 1500 वाट की जो मोटर है वो आपको मिलेगी। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो आपको यहाँ पर 65 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो आपको मिलेगी इसके तीसरे मोड में, क्योंकि आपको इस स्कूटर में टोटल 3 मोड आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा देखते हैं इसके टायर प्रोफाइल को। तो आपको यहाँ पर 90x90x12 की मिलेगी टायर प्रोफाइल। सीएट कंपनी की आपको यहाँ मिलेंगे टायर, और ट्यूबलेस आपको यहाँ मिलेंगे टायर, और सीबीएस आपको यहाँ मिल जाता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। अब थोड़ा बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन के बारे में। तो भाई आपको यहाँ पर रियर में डुअल जो सस्पेंशन है वो आपको मिलेंगे, जो कि आपको हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर स्प्रिंग वाले जो इसके सस्पेंशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भाई इसकी बूट स्पेस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो आपको यहाँ पर 72 वोल्ट या फिर 40 AH की जो बैटरी है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसकी टॉप रेंज की बात करें तो आपको यहाँ पर 130 किलोमीटर पर चार्ज की जो इसकी रेंज है वो आपको मिलेगी। और ये जो 130 किलोमीटर की जो रेंज है ये आपको मिलेगी इको मोड पर। अब इसकी थोड़ा बैटरी के बारे में और बात करें तो आपको यहाँ पर जो लिथियम आयन जो बैटरी है वो आपको मिलेगी,
लेकिन आपको यहाँ पर रिमूवल जो बैटरी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक फिक्स बैटरी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब इसके बूट को ओपन करने के लिए आपको इसके रियर में एक जो स्विच है वो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इसका जो बूट स्पेस है वो मिलेगा। लगभग आपको यहाँ 20 से 22 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाता है। और इसके बूट में ही आपको यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप रात में अंधेरे में अगर कोई सामान अगर आप यहाँ रखते हैं या फिर निकालते हैं तो आपको यहाँ पर जो LED लाइट है वो कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड कराती है। और वहीं आपको यहाँ पर मिलेगी इसकी MCV, यानी कि आप इसकी MCV को ऑन करेंगे तो आप इसे चाबी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आप इसकी MCV को बंद कर देंगे तो फिर आप इसे चाबी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये जो स्कूटर है ये ऑन ऑफ नहीं होगा। अब इससे क्या हुआ कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने स्कूटर की जो MCV है उसे आप ऑफ़ कर दीजिए और आप आराम से बाहर घूम के चले जाइए। आपकी स्कूटर की जो बैटरी है वो खर्च नहीं होगी। और अगर हम यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगा अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। अब थोड़ा और देखते हैं हमें इसकी बूट में क्या मिलेगा। तो भाई ये आपको मिलेगा एक चार्जर। इसके चार्जर की भी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले और देखें तो आपको यहाँ पर एक फास्ट एड किट आपको देखने को मिलेगी, एक आपको टूल किट मिलेगी और ये आपको मिल जाएगी इसकी यूज़र गाइड। तो चलिए अब देखते हैं इसके चार्जर को कि हमें इसका जो चार्जर है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का जो चार्जर है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 10 एम्पियर्स का आपको देखने को मिलता है। और इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये आपको लगभग 5 घंटे में आपके स्कूटर को पूरा चार्ज कर देता है। अब थोड़ा देखते हैं इसके सीट हाइट के बारे में। तो आपको यहाँ पर 805 mm की मिलेगी इसकी सीट हाइट। और बात करें इसकी चाबी के बारे में तो आपको यहाँ पर जो डुअल की का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल की और सेंट्रल की। तो इसकी अगर आप की को देखें, इसकी चाबी को देखें तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो चाबी है वो आपको कहीं ना कहीं एक्टिवा जैसी आपको देखने को मिलती है। और इसकी रिमोट की बात करें, इसके की फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर ये आपको मिलेगा अनलॉक का फीचर, ये आपको मिलेगा लॉक का और ये आपको मिलेगा इसके अलार्म का। और अगर आप इसे 2 बार प्रेस करते हैं तो आपका जो स्कूटर है वो ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे अनलॉक पे करता हूँ तो ये अनलॉक हो गया, लॉक पे करता हूँ तो ये लॉक हो गया और ये जो अलार्म का ऑप्शन है इस पर करता हूँ तो इसका जो अलार्म है वो चालू हो जाता है। और अगर मैं इसे 2 बार क्लिक करता हूँ तो स्कूटर भाई ऑन हो गया। तो ये आपको मिल जाता है इसका हैंडल बार। अगर हम इस तरफ बात करें तो आपको यहाँ पर किल स्विच का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको मिलेंगे इसके मोड का स्विच, इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं। और इस तरफ बात करें तो आपको यहाँ पर लो आई बीम पासिंग लाइट का जो स्विच है वो आपको मिलेगा। नीचे आपको मिलेगा इसके इंडिकेटर का स्विच और ये आपको मिल जाएगा इसके हॉर्न का स्विच। अब थोड़ा नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये आपको मिलेगी इसकी चार्जिंग सॉकेट। और चार्जिंग सॉकेट को भाई पानी वजह से बचाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर जो डुअल कैप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मिल जाती है इसकी चार्जिंग सॉकेट। और इस तरफ बात करें तो ये आपको मिलेगा इसका इग्निशन और ये आपको मिल जाता है एक लॉक। कोई भी 3 से 4 किलो का सामान आप यहाँ आराम से कैरी कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको कुछ जो स्पेस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा बात करते हैं भाई इसके मीटर के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पर फुली डिजिटल जो इसका मीटर है वो आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ मिलता है कलर्ड मीटर। तो चलिए थोड़ा इसके मीटर के फीचर को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको मिलेगी इसकी स्पीडोमीटर और नीचे आपको मिल जाएंगे किलोमीटर, ओडोमीटर मिलेगा, ट्रिप मीटर मिलेगा, डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाता है, रेंज मिल जाती है और ये आपको मिलेगा इसके बैटरी पावर का जो इंडिकेटर है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी इसकी जो बैटरी है वो आपको दिखा रही होगी 73%। और अगर आप इसके साइड में देखें तो ये भाई इसकी जो बैटरी पावर का जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगा। नीचे देखें तो आपको यहाँ पर जो मोड का जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगा। अभी ये स्कूटर ये इको मोड पर है तो अभी इको दिखाएगा जो कि इसका फर्स्ट मोड है। सेकंड पे जाएंगे तो ये दिखाएगा स्पोर्ट मोड और जब भी मैं इसका तीसरा मोड लगाऊंगा तो ये दिखाएगा इसका हाइपर मोड, यानी कि जो इसका तीसरा मोड है वो है इसका हाइपर मोड। इको को जो मोड है यानी जो इसका पहला मोड है इको मोड, उसमें ये जो स्कूटर है ये लगभग एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर चलता है। अब बात करते हैं इसकी वारंटी और इसकी प्राइस के बारे में। तो पहले बात करते हैं इसकी वारंटी के बारे में। तो इसकी बैटरी की जो वारंटी है वो है 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर। और इसकी मोटर, कंट्रोलर और चार्जर की जो वारंटी है वो आपको मिलेगी 1 साल। और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो भाई इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,35,000, लेकिन सब्सिडी काट कर
आपको ये जो स्कूटर है ये आपको मिलेगा 1,12,000 में, और ये जो प्राइस है ये है अपने आगरा शहर में। तो गाइस आपको ये जो स्कूटर है ये कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस गाइस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।